ऐसा कहा जाता है कि डर इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। इस दुनिया में लाखों करोड़ लोगों को अपने पास्ट का, अपने फ्यूचर का, मौत का या असफल होने का डर लगा रहता है। डर जो आपके अंदर का सिर्फ एक विचार होता है और आप अपने ही विचारों से डर रहे होते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को उसका दोस्त बताता है कि उसके बेड के नीचे भूत है और रात को जब वो सोएगा तब वो उसे पकड़ने वाला है, तो वो बच्चा डर सकता है। लेकिन जब उसके पेरेंट लाइट लगाकर उसे दिखाएंगे कि वहाँ कुछ भी नहीं है, तो उसका डर तुरंत गायब हो जाएगा। अगर वहाँ पे सच में भूत होता तब भी वो उतना ही डरता जितना भूत के होने के विचार से डर गया। और जब वो देखता है कि वो जिस बात से डर रहा था वो चीज़ असलियत में है ही नहीं, तो उसका डर भी गायब हो जाता है। डर के सिर्फ दो ही प्रकार पैदा होने के साथ हम में आते हैं। एक है तेज़ आवाज़ का डर और दूसरा है ऊंचाई का डर। इनके अलावा जितने भी प्रकार के डर होते हैं वो सब बाद में हमारे अंदर आते हैं। सदियों पहले स्टोन एज में जब लोग जंगलों में, गुफाओं में रहा करते थे, तो कहीं से भी कोई आवाज़ आती थी तो सब अलर्ट हो जाते थे, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे कोई खतरनाक जानवर छुपा हो। तो यहाँ पे उनका डरना सही भी था, क्योंकि इससे उनकी प्रोटेक्शन हो जाती थी। लेकिन आज करोड़ों साल के बाद भी हमारा माइंड कुछ इस तरीके से प्रोग्राम है कि हमें कहीं से भी कोई तेज़ आवाज़ सुनाई देती है तो हम डर जाते हैं। हॉरर मूवीज़ में भी हमें इसी तरीके से डराया जाता है। जब चारों तरफ सन्नाटा होता है और तभी एक ज़ोर की आवाज़ आती है और भूत सामने आ जाता है और आप डर जाते हैं। आप उस भूत से नहीं डरते, आपको डर लगता है उस तेज़ आवाज़ से। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे सच में भूत आने पर करता। जैसे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपको पसीना आने लग जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं कर पाता। एक सर्वे के अनुसार इस दुनिया में जितने भी लोग सांप के काटने से मरते हैं उनमें से 60% सांप जहरीले ही नहीं होते। सांप के काटने का डर ही इतना होता है कि बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे जहरीले सांप ने काटा हो। कई बार डर की वजह से हमें वो चीज़ भी असली लगने लगती है जो कभी असलियत में है ही नहीं। और इसीलिए आप जिस डर से डर रहे हो उसे ध्यान से देखिए। ऐसी कल्पना कीजिए कि आप जब उस डर पे काबू पा लेंगे तो क्या करेंगे। जैसे आपको पानी में तैरने से डर लगता है, तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आप बिना डरे पानी में तैर रहे हैं। आपको लोगों से बात करने में डर लगता है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि आप कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप उस डर के बारे में सोचने की बजाय आप उस डर को जीतने के बारे में सोचने लग जाते हैं, और आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बदलाव आपकी लाइफ में दिखते हैं। ऐसे ही आप अपने डर को देखेंगे, उसका चिंतन करेंगे, तो आपका डर धीरे धीरे गायब हो जाएगा और आप अच्छा महसूस करेंगे।